तो जब अल्लाह ने अपने महबूब को दुनिया में भेजा और इस्लाम आया, तो इस्लाम अभी नहीं आया है, इस्लाम तो हजरत आदम के साथ आया। और आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में तशरीफ लाए हुए हमारी इस्लामी तारीख की रोशनी में करीब 8-8,500 साल हो गए। आप सैयद साहब से जाके कल देखना तो आपको तफसीर से बताएंगे कि आदम अलैहिस्सलाम का नुज़ूल जो हिंदुस्तान में हुआ था, आदम अलैहिस्सलाम का नुज़ूल ये अफगानिस्तान में नहीं हुआ था या तुर्कस्तान में नहीं हुआ था। आदम दुनिया के पहले इंसान और अल्लाह के मुकद्दस नबी और नबियों के वालिद, इस्लामी सच्चाई के अलमदार पहला बंदा है। दुनिया में तशरीफ लाया तो अल्लाह ने ना उसका बाप का एहसान रखा, ना उसकी वालदा का एहसान, बगैर माँ के बगैर बाप के अपनी हिकमत कामिला से मिट्टी के जरों से पैदा किया, और ऐसा हसीन कि जिसके हुस्न की कोई मिसाल नहीं। दुनिया को यह जहन देना था कि मैं तुम्हारे बाप दादू का मोहताज नहीं हूं कि बाप होगा तो बच्चा होगा, माँ होगी, नहीं, ये ना बाप है ना माँ है। कोई आदम की मिसाल तो दिखा दो मुझे, कौन इनका वालिद है, कौन इनकी माँ है। तो रब ने, एक सिंधी शायर ने कहा है कि कादिर की कुदरत के कमी मूर ने कहा, साहिब जी सारा के हद न हिसाबा, न खुदा की कुदरत का कोई हिसाब है और न उसकी अजमतों का कोई किनारा है। जिंदगी खत्म हो जाएगी, हम रब की हिकमतों को समझ ही नहीं पाते। मूसा कलीमुल्लाह ने देखा एक छिपकली को, तो अल्लाह के दरबार में अर्ज की, मौला ये छिपकली इतनी सी हल्की मखलूक तूने क्यों इसको पैदा किया? गौर कीजिए आप रब की हिकमतों को। तो रब ने फरमा के मेरे कलीम ये छिपकली तुमसे पहले मुझे पूछो कि मौला तूने मूसा को काहे को नबी बना के भेजा? फैलुल हकीम ला यखलू अलल हिकमत, रब का कोई काम हिकमत से खाली नहीं, उसमें हजारों खूबियां हैं, हजारों हिकमतें हैं, हजारों राज उसमें पोशीदा हैं। इसलिए जब आदम अलैहिस्सलाम पहली मर्तबा दुनिया में तशरीफ लाए तो आप 130 वर्ष तक आप जन्नत में रहे, 130 वर्ष जन्नत में रहे। उसके बाद हिंदुस्तान में आप आए। तो हिंदुस्तान दुनिया का ये पहला किस्मत वाला मुल्क है कि जिस पे नबी के कदमों को इसने सलाम किया। तुम रोते रहोगे तो कोई पुरसाने हाल भी नहीं होगा। ये मत कहो कि ये क्या होगा, ये कहो हमारे बाप का मुल्क है, हमारा मुल्क है, हमारे ख्वाजा की नगरी है, हिंदू हमारे भाई हैं, हम अपने हिंदू भाइयों को भाई समझते हैं। कोई बड़ा भाई होता, कोई छोटा भाई होता है। जब आदम सबसे पहले यहाँ आए, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती यहाँ से चली और अल्लाह के नबी ने यहाँ की हवा से कहा मरहबा, खुशबू की मुझे हिंदुस्तान की जमीन से खुशबू मोहब्बत आती है। ये अजमेर की खुशबू मेरे आका को मिली, ये दीवानों की खुशबू मेरे आका को मिली, ये लाहौर के दातागंज बख्श का जिगर का जला हुआ खून पाक जो है मदीने पहुंचा तो नबी को खुशबू महसूस हुई। तो ये वो मुल्क है जिसको अल्लाह के नबी ने भी प्यार की निगाहों से देखा है। तो आप इस्लाम को पहचानो, आप इस्लाम की हकीकत को पहचानो। बारिश की मौसम अच्छी है, बेमौसम की बारिश खराब है। ये मिलाद नबी का महीना आया तो हमारे जवानों ने कोशिश की कि इस वक्त जो बारिश होगी वो असर कर जाएगी। उल्टी बेमौसम आएगी जनवरी फरवरी में तो घास सूख के खराब होगी, बाजरा भी जाएगा और गंदुम भी बर्बाद हो जाएगा। और सावन की बारिश आएगी तो पत्थरों के पेड़ से अल्लाह हीरे पैदा फरमाए। इसलिए मिलाद नबी का महीना है, इसमें जलसा रखो ताकि कोई शराबी एक तौबा कर लेगा तो हमारे लाखों रुपए का हमें भरपाया हो जाएगा। अल्लाह के नबी ने अली से फरमाया, अली कैसा, कहाँ का है? सरकार में जिहाद में जान। जिहाद की माना अपनी जान खुदा की राह में कुर्बान करना, बुराइयों को मिटाना, कुफर की अंधेरों को खत्म करना और इस्लाम के नूर को फैलाना, मोहब्बत का पैगाम देना, नफरत की बीमारी को मिटाना, इसका नाम अरबी जबान में जिहाद है। सरकार अना उरीदुल जिहाद, मेरे आका ने कहा अली जाओ, जिहाद में जाना तो अच्छा है मगर नबी की तालीम का फलसफा सुनिए। तेरी वजह से अगर भटका हुआ एक मुसलमान सीधे रास्ते पे आ जाए तो उमर तेरी उम्र भर के जहां से ये काम अच्छा कहता। तो ये मीलाद की महफिलें, ये जलसे, ये 10 रुपए खर्च क्यों करते हैं भाई? ताकि कोई भाई शराबी तौबा कर ले, कोई बेनमाजी नमाजी बन जाए, भटका हुआ सीधे रास्ते पे आ जाए, दोज़ख की तरफ जाने वाला जन्नत की जानिब आ जाए। बस ये कोशिश है, कोशिश मन जद वजद है, कोशिश करना बंदे का काम है और दिल की दुनिया को आबाद करना रब्बुल आलमीन का काम है। वो हम नहीं कर सकते। ये बंदा नहीं, बंदा है रास्ता दिखा दे, ये रास्ता गलत है।
अब अमल करे तो उसकी मर्जी, ना करे तो उसकी मर्जी, क्योंकि ये खेल किस्मत के, तकदीर के हैं। अल्लाह के नबी की हदीस है, ये हमारे आलिम जानते हैं कि एक आदमी गुनाह करते करते इतना बड़ा मुजरिम, शराबी, कबाबी, बद रफ्तार, बद किरदार, बद जुबान, सख्त मिजाज, जहन्नम के किनारे पहुंच गया। नोट कीजिए आप, मेरी आवाज को पहचानिए, मैं बीमार हूं, बिल्कुल आस्ता से बोलूंगा। जहन्नम के, ये बुखारी शरीफ की हदीस है। इन भाइयों से कहो कि बुखारी पहले समझो, फिर बुखारी का वाक्य ऐलान किया करो। जहन्नम के किनारे पहुंच गया, अचानक गलबा अलैहिल तकदीर, अब उसकी किस्मत उस पर गालिब आती है। ऐसी तौबा करता है कि एक छलांग से इधर से उधर ही चला गया, दोज़ख पीछे रह गई, जन्नत में चला गया। कोई नेकी की, एक नेकी इंसान जिसको भारी, ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, देता है 1000 सजदों से नजात। अबे सर झुका कर तो देख ले, ये कितना कीमती सजदा है। खुदा की कसम, उलमा से पूछो, सरकार उमर खुदा के खौफ से इतने रोते थे। उमर कौन? जिसके बारे में मेरे आपके आका ने फरमाया, लौ कान बअदी नबिय्यन लकान उमर। ये मेरे वफादारों सुनो, अगर मेरे बाद खुदा किसी को नबुवत पोस्ट अता फरमाता तो मेरे उमर को अता फरमाता। सुभान अल्लाह। उमर में सब खूबियां हैं, मगर चूंकि मेरी जिंदगी का फलसफा आखिरी है, मेरे बाद कोई नबी बन के दुनिया में क़यामत तक नहीं आ सकता, इसलिए अब कोई नबी नहीं है। अगर रब किसी को नबी बनाता बलफर्ज मुहाल, तो मेरे उमर को अल्लाह नबूवत का ताज अता करता। इतनी उमर फारूक में खूबियां, इतनी अजमतों वाला उमर। आप गौर कीजिए, सरकार के दरबार में आके इस्लाम कबूल किया तो लोगों ने नारा लगाया। कभी कभी नारे लगाते, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये नारा जोधपुर की इजाद नहीं है, सोचती मंडी का फैसला, ये नारा मदीने का है। और खुदा की कसम, हदीस वालों से पूछो कि नारा लगाने वाले नबी के साहबा थे। सुभान अल्लाह। उमर के इस्लाम पे नारा लगाया कि अब इस्लाम पे आने वाली आंधियां रुख बदल के निकल जाएंगी, अब कोई आंधी इस्लाम को गजंद नहीं पहुंचाएगी। खुशी का नारा लगाया। जिस उमर के इस्लाम पर नबी के साहबा नारा लगाए, उस उमर का मर्तबा कितना।